से सर्दी चूँकि बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती हुई सर्दी में हमने अपनी स्किन की केयर किस तरह से करनी है। और वैसे भी सर्दियों में शादियों का सीज़न होता है, शादियां हैं, फिर पार्टीज़ होती हैं, वेदर अच्छा होता है ना, तो ये सर्दियों के मौसम में और वैसे भी हम जैसे जो लोग हैं जिनको मेकअप करना पड़ता है काफ़ी हैवी किस्म का, तो मेकअप एक लंबे अरसे तक हमारी स्किन के ऊपर जब रहता है या फिर हम कोई फंक्शन में ज़ाहिर है फंक्शन में भी 8-8 10-10 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा हमारे मेकअप में गुजर जाते हैं। तो मेकअप हम रिमूव करते हैं और किस तरह से हमें अपनी स्किन की केयर करनी है, किस तरह से मेकअप इस्तेमाल करने के बाद अपनी स्किन को वापस उसी हालत में लेके आना है जिस तरह के स्किन नेचुरल तौर पे खूबसूरत लगे। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्ती तौर पर और फौरी तौर पर स्किन ग्लो हासिल करने के लिए अजीबो गरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो जिनकी स्किन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने से ख़राब हो जाती है, ये सब बातें, सब चीज़ें कि अपनी स्किन की खूबसूरती, ग्लो और इसकी केयर, ये हम एक माहिर डॉक्टर ही हमें इस बारे में बेहतर बता सकती हैं। तो इसीलिए आज मॉर्निंग शो के सेट पर हमने डर्माटोलॉजिस्ट हैं माहिर, और हमारे मॉर्निंग शो में अक्सर आप उनको देखते रहते हैं। अगेन हमने जी इन्वाइट किया है, आज साल का पहला दिन है, पहले दिन नया साल है, और डॉक्टर कमल जावेद साहिब आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर कमल, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमल जवाद। हाँ, डॉक्टर कमल जवाद हमारी ठीक है। ये सर नेम जो होता है ना, ये ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाए ना बड़ी टेंशन एक्चुअली ये हस्बैंड नेम है ना, तो वो हमें तो चलो ठीक है हम तो एडजस्ट कर, लेकिन हस्बैंड फिर जाहिर है आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ख्याल किया करो भाई टीम ये बहुत ज़रूरी होता है। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो, आपके व्यूवर्स को भी बहुत मुबारक हो, आपकी लाहौर की टीम को भी नया साल बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला खुशियों वाला ये साल लेकर आए सबके लिए। अच्छा जी, डॉक्टर कमल जवाद, आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में हमने अपनी जिल्द की जो खूबसूरती है उसको किस तरह से अपने बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है स्किन को। और मैं मेकअप की बात कर रही थी। हम तो चलो हमारी तो हमने डेली रूटीन में मेकअप करना है, शादियों का सीज़न है, आजकल हर खातून मेकअप कर रही है। बिल्कुल, कैसे हमने स्किन को बचाना है? देखिए मेकअप करना तो अब ये समझ लें कि हमारी मजबूरी हो गई है। कम करें ज़्यादा करें, मेकअप चेहरे पर होता है। इवन टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनके भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टचअप हुआ होता है। राइट, सो बेबी स्किन पे, वरना पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, लाइक एक बड़ी अच्छी एज तक जाके आप मेकअप, या फिर कभी ओकेजनली वंस इन अ ब्लू मून आप कभी मेकअप कर लेते थे। लेकिन अब आप देखें डेली रूटीन में मेकअप होने लगा है, जिसकी वजह से स्किन हमारी ख़राब होती है। स्किन मेकअप के प्रोडक्ट से ख़राब उस वक्त होती है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा ना हो। बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चूज़ किया हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करें, यानी बिफोर मेकअप आपने सारी प्रिकॉशंस ली हुई हैं, जैसे आपने प्रॉपर क्लेंजिंग की हुई है, प्रॉपरली आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट किया हुआ है, मॉइस्चराइज किया हुआ है, सनस्क्रीन यूज़ किया हुआ है, उसके बाद आप अपना मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है, जब आपने मेकअप रिमूव करना है, मेकअप रिमूव करने से पहले अब क्या होता है कि इसके दो तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, राइट, जैसे आजकल के वेदर में ऑलमोस्ट सबकी स्किन ड्राई हो रही है। सो उस पर हमने मेकअप किया हुआ है, प्रिकॉशनरी सारी चीज़ें लगा भी ली हैं। हम कहते हैं नहीं जी हम तो सब चीज़ें लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, फिर मेकअप करते हैं प्रॉपर्ली, फिर भी हमारी स्किन ख़राब हो रही है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मेकअप उतारने में फ़र्क है। राइट, आप प्रॉपर्ली अपने मेकअप को नहीं उतार रहे, आपने बस फेस इतनी जल्दी में होते हैं ना डॉक्टर कमल के, हम लोग वाइप्स लेते हैं और वाइप्स के साथ फेस को रगड़ना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, उससे वो वाइप्स हम समझते हैं कि नहीं हमारा बड़ा अच्छा मेकअप रिमूव हो गया। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा गीला है, वेट, हमने टिश्यू लिया, उसको साफ कर लिया, हमें लगा कि हमारा पूरा मेकअप, जब उस पर मेकअप आना बंद हो जाता है तो हमें फील होता है कि जी अब हमारा मेकअप सारा साफ हो गया। हालांकि ये बहुत मिसकंसेप्ट है। आप लोगों को अपनी स्किन को इंटरनली, आप देखें स्किन के पोर्स सिर्फ नज़र आने वाले ही ओपन नहीं होते, आपकी स्किन में पोर्स हैं, पूरी बॉडी की स्किन में पोर्स हैं। राइट, बट ये है कि अगर वो वाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम उन्हें ओपन पोर्स का नाम दे देते हैं। अगर वो श्रिंक हो जाते हैं तो हम उन्हें क्लोज कहते हैं कि ठीक है नॉर्मल स्किन है। राइट, अब उस पे से आपने ऊपर सुपरफिशियली तो अपनी स्किन को साफ कर लिया, लेकिन उन पोर्स के अंदर जो मेकअप चला गया है वो आपकी स्किन के लिए कितना डेंजरस है। और अगर आप डेली बेस पे मेकअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेली जमा होता रहेगा। अब वो जब जमा हो रहा है तो वो आपकी स्किन को क्लॉग कर देगा, बंद कर देगा। सही, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, उसकी वजह से आपकी स्किन पर दाने भी हो सकते हैं, आपकी स्किन ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी हो सकते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन पर मेकअप ठहरना बंद हो जाता है। लिटरली आपको फील होता है कि ड्राइनेस के पैचेस पड़ रहे हैं। सही है, तो आपने करना क्या है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने डबल क्लिनजिंग करनी है। डबल क्लिनजिंग का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप आराम से बैठिए, अपने आपके फेस पर जो भी ऑयल सूट करता है, आलमंड
ऑयल, ऑलिव ऑयल, या फिर उसके अलावा कुछ लोगों को कोकोनट का सूट करता है, आप वो ऑयल लीजिए। उसके साथ आप जो मेकअप रिमूविंग वाले पैड्स होते हैं वो नहीं है अगर, तो टिश्यू ले सकते हैं, आप अपने फेस पे वो ऑयल लगाइए। बेबी ऑयल भी ठीक है इसमें, बेबी ऑयल इज ऑल्सो गुड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आपको सूट कौन सा ऑयल करता है। सही है, आप उसे यूज़ करें अपने फेस के ऊपर, जितना भी आपका मेकअप है उसके ऊपर आप वो ऑयल सारा लगा लें, ठीक है। अच्छे से लगा के फिर आप वो टिश्यू पेपर के थ्रू, लेकिन टिश्यू पेपर सॉफ्ट वाला होना चाहिए, वो जो एक आजकल हार्ड से आ रहे हैं वो ना हो, हाँ वो ना हो, वो या जो हैंड टॉवल होते हैं वो भी ज़रा सख्त होते हैं, वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आप टिश्यू पेपर लें, उसके साथ फिर जब आपने अच्छे से मसाज कर लिया कम से कम 5 मिनट अपनी पूरी स्किन पर, लाइक अपने आँखों पे भी और फेस पे भी, गर्दन पे भी, फिर आप उसको रिमूव करना शुरू करें उस टिश्यू से, लेकिन स्लोली, बहुत स्लोली। और जब आपको लगे कि ठीक है अब मैंने अच्छे से इसको रिमूव कर लिया, उसके बाद आप उसे वॉश कर लें अपने फेवरेट क्लेंजर से। ड्राई स्किन अगर आपकी है तो कोई भी ऐसा क्लेंजर यूज़ करें जो सॉफ्ट हो, जिसमें मॉइस्चराइज़र या सेरामाइड मौजूद हो, ताकि वो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे, क्योंकि आपने मसाज किया है अच्छे से। जब आप मसाज के बाद अपनी स्किन को उस क्लेंजर से वॉश करेंगे तो आप इंटरनली डीपली, क्योंकि मेकअप तो सारा आपका हट गया है, अब आप क्लेंजर यूज़ करें डबल क्लेंजिंग में, तो वो आपके पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। क्लीन करने के बाद फिर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर अपनी नाइट क्रीम अप्लाई करें। बट नाइट क्रीम से मुतालिक मेरा वो मकसद नहीं है कि आप वो जो फॉर्मूला क्रीम से वो यूज़ करें, जो भी सॉफ्ट सी आप यूज़ करते हैं नाइट क्रीम वो यूज़ कीजिए, दैट्स इट, आपकी स्किन बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया मेकअप के बाद, हमने मेकअप रिमूव कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। अच्छा, ये सर्दियों में हमारी जिल्द जो है ड्राइनेस की कुछ बात कर लेते हैं, इसमें नमी कम क्यों हो जाती है और साइंसी तौर पर इसकी क्या रीज़न है? देखिए, मेडिकली इसका रीज़न ये होता है कि जब भी वेदर विंटर का होता है तो विंटर में आपने देखा है कि एटमॉस्फेरिक जो हवा होती है वो कम हो जाती है, उसमें मॉइस्चराइजेशन कम होकर ड्राइनेस शामिल हो जाती है, ठीक है। एक आपको जो एटमॉस्फेरिक मिल रही है विंड वो ड्राई है, प्लस आपकी अपनी बॉडी का जो इंटरनली हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत, आप देखिए जितना मर्जी कोशिश कर लें आप 1 लीटर पानी को भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, पीने वाले पानी की मैं बात कर रही हूँ। सो इंटरनली जब आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं है, इंटरनली आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है, नंबर 1 तो वो कॉज हो गया। नंबर 2, जब आप वेदर को फेस कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, इवन आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी हीटर्स हर जगह ऑन है, आपने देखा है कि हर जगह कोशिश किया जा रहा है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या तो वो जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं वो ऑन किए हुए हैं, या फिर किसी ने वैसे हीटर्स लगाए हुए हैं चारों तरफ, उसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो आपकी सारी ड्राई हो रही है, उसमें से जितना भी मॉइस्चराइजेशन है वो ख़त्म हो रहा है। अब उसकी वजह से अल्टीमेटली आपको जो बाहर वाली हवा है वो भी ड्राई ही मिल रही है, ठीक है। आप ठंडी हवा को फेस करके आते हैं, आप किसी भी गर्म जगह पर पहुंचते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, या किसी भी जगह पे, वो आपको हीटर के सामने वो आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। अब जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपको इंटरनली तो आप डिहाइड्रेटेड हैं ही, और बाहर से भी आपको ऐसी हवा मिल रही है, ऐसा वेदर मिल रहा है कि वो आपकी स्किन को मजीद ड्राई कर देता है, तो ये सब मिला के डैमेज का सबब बनता है फाइनली। अब आप जितना मर्जी मॉइस्चराइजेशन लगा रहे हैं, भर भर के आप कह रहे हैं कि मैं मॉइस्चराइजेशन तो प्रॉपरली करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन उसके बावजूद भी ड्राई रहती है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजेशन समहाउ सुपरफिशियली आपकी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर कर रही है, बट जो इंटरनल डेफिसिट है या जो बाहर से आने वाली हवा है वो प्रॉपरली उसका मुकाबला नहीं कर रही है। तो आसान सा तरीका ये है कि कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सादा पानी का इस्तेमाल रखें, ठीक है। अगर आपसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ठंडा पिएं, आप उसे नीम गर्म करके पी सकते हैं। आप उसे अगर दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पी लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। ग्रीन टी का तो कहते हैं ना कि ड्राई होती है। देखिए, ग्रीन टी पीने से एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में पी रहे हैं ग्रीन टी तो आपके लिए नुकसानदायक, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी कोई स्टडी नहीं देखी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पी रहे हैं तो उससे आपको ड्राइनेस हो जाएगी या उससे आपको कोई इंटरनली कोई डेफिसिट हो रहा है। आपका ग्रीन टी पीने के फ़ायदे ही हैं। हाँ, आप चाय कॉफ़ी का एक्सेस में इस्तेमाल करें, ऑल्दो कि आई एम लाइक ब्लैक कॉफ़ी लवर, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कॉफ़ी, बट एक्सेस में अगर आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली वो आपकी ड्राइनेस का कॉज बनती है। 2 कप इनफ होते हैं ब्लैक कॉफ़ी के, 2 to 3 कप्स अ डे इज़ गुड। लाइक आप हर अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1-1 कप ले सकते हैं, या इन बिटवीन 1-1 ले सकते हैं, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। आपका डाइजेशन भी अच्छा कर देती है और दूसरा ये कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहती है। अच्छा जी, सर्दियों में फिर पानी भी गर्म
अब हीटर का तो हमने कर लिया, पानी भी गीज़र का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, शावर लेते हैं तो कई देर हम वॉशरूम में, अब पहले तो हम सोचते रहते हैं कि अब हमने शावर लेना है, जब हम लेने चले जाते हैं तो फिर हम सोचते रहते हैं कि अब हमने बाहर जाना है, ठीक है। तो वो देर तक गर्म पानी से अपनी स्किन को धोना, शावर लेना या फेस को वॉश करना, ये किस हद तक हमारी स्किन के लिए सही नहीं है? देखिए ये भी एक कॉज है, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि ड्राइनेस के कॉजेज, उसमें से एक ये भी कॉज है कि हम लोग, आप वाली बात है कि पहले तो ये सोच दिमाग में आ रही होती है कि शावर लेने कैसे जाए, ठंड इतनी है, और जब चले जाते हैं गर्म पानी को छोड़ने को दिल नहीं चाहता, तो वो ड्यूरेशन जो हमारा 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का होना चाहिए शावर का, वो आधे घंटे तक और 45 मिनट्स तक चला जाता है बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर। सो ये भी एक कॉज होता है गर्म पानी से शावर लेना। आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, जिससे ना ही आपको बहुत गर्म पानी का एहसास हो और ना ही ठंडे पानी का, एक दरमियाना जो टेम्परेचर होता है उस पर रख के अगर आप शावर लें, और 15 मिनट से ज़्यादा आपका शावर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उसे क्योंकि देखिए इस वेदर में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जी ठंडे पानी से ही आपको नहाना चाहिए, गर्म नुकसानदायक है, क्योंकि गर्म पानी से कॉन्टीन्यूसली ना सिर्फ आपकी स्किन ख़राब होती है बल्कि आपके बालों में डैंड्रफ होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बालों का तो सत्यानाश कर देता है गर्म पानी। और अगर डैंड्रफ है ऑलरेडी तो वो बढ़ जाती है, ठीक है, और आपका बाल भी डेफिनेटली डैमेज होता है स्किन के साथ, बॉडी के साथ। तो आप कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, पहली बात। और दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे ही आप शावर कंप्लीट कर लेते हैं अपना, उसके फौरन बाद अपनी पूरी बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइजेशन लगाएं, ठीक है, जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं। हमेशा डॉक्टर कंवल हमें बताती हैं, डॉक्टर कंवल जवाद, कि हमें बहुत महंगे नहीं खरीदने हैं। हम हमेशा ऐसे डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो कि हमें बड़ा इकोनॉमिकल और घर में मौजूद चीज़ों से उसका बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सरसों का तेल बताया था, मैंने ये बताया था कि आप सरसों का तेल, और वो इतना मुफीद है, इतना अच्छा है वो कि वो, और अगर सरसों का तेल आपके पास खालिस है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट आप देखिए ना, नहाने के फौरन बाद उसको पानी के अंदर मिक्स करके आप 1 चम्मच सिर्फ आधे बाल्टी आधे टब पानी में मिक्स करें और इसे पूरी बॉडी पे बहा लें, अगर खालिस है तो। आप ये समझें कि आपकी 70% मॉइस्चराइजेशन वही कंप्लीट हो गई बॉडी की, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्किन को कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी पसंद का लगा लें, कुछ लोग नहीं भी लगाते बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो दिस इज़ बेस्ट, आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक छोटी सी मैं टिप देना चाहती हूँ इस वेदर के लिए, आप घर में एक मॉइस्चराइजेशन बना के रख सकते हैं। उसमें एक बेस्ट ये होता है कि आपने तकरीबन 1 लीटर लेना है रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, और उसी में आपने उसी का हाफ मिक्स करना है ग्लिसरीन, आपको कहीं से भी आराम से मिल जाती है, जितनी अर्के गुलाब है उसका आधा ग्लिसरीन, और उसी में इस सारे मिक्सचर में दोनों के आपने 1 लीमू का रस जो है, अगर आपको लीमू से एलर्जी नहीं है, लेमन एलर्जी नहीं है, तो आप उसके ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए, 1 पूरे लेमन के, उसे मिक्स करके रख लें। ये एक आपका बेस्ट मॉइस्चराइजेशन मतलब तैयार हो जाएगा। इसको आप बर्तन धोने के बाद, अपने शावर लेने के बाद, पानी के किसी भी इस्तेमाल के बाद, हर वज़ू के बाद अपने हाथों में, पैरों में, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, इवन फेस पर भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा इकोनॉमिकल मॉइस्चराइजेशन है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका आपकी बॉडी के ऊपर ना सिर्फ मॉइस्चराइजेशन का असर आएगा, आपकी बॉडी आपको अच्छी फील होगी, सॉफ्ट सी, बल्कि आपकी स्किन के अंदर बिकॉज ऑफ द लेमन इसमें आपको फील होगा कि आपका कलर भी अच्छा होता है। तो वो अगर कुछ लोग लगाते हैं तो उसके लगाने के फौरन बाद ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप उसमें लेमन ना ऐड करें। अगर आप नींबू नहीं डालेंगे उसके ड्रॉप्स में, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपको इस तरह का कोई मसला है, तो आप उसमें लेमन ऐड ना करें, आप उसको सिर्फ रोज वाटर और ग्लिसरीन से बनाएं, एंड दिस इज द लाइक बेस्ट सॉल्यूशन। इसको आप स्प्रे फॉर्म में भी, जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें डाल के रखें, और अपने फेस पे स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कंवल, सर्द मौसम में लिप बाम और मॉइस्चराइजर के अज्जा कौन से होने चाहिए, किन चीज़ों का इन दोनों चीज में होना बहुत ज़रूरी है? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ आपके लिए होती है ना, उसमें सेरामाइड होना चाहिए, ठीक है। सेरामाइड में क्या होता है कि वो आपको एक अच्छी मॉइस्चराइजेशन भी देती है, वो आपकी स्किन को सूदन इफेक्ट भी देती है, प्लस अगर कोई कट डैमेज है, जैसे वाइट पेट्रोलियम जेली हमारे पास इजीली हर उस पर अवेलेबल होती है शॉप पर, वाइट पेट्रोलियम जेली हो, येलो पेट्रोलियम, मैं वैसे वाइट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उसमें बटर होता है, सो बटर की वजह से आपकी स्किन पे अगर कोई क्रैक्स भी हैं तो वो भी हील अप हो जाते हैं। सो आप सेरामाइड बेस देखिए, आप देखिए ईजीली कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी भी अच्छी शॉप पर जाइए, आप वाइट पेट्रोलियम जेली लीजिए और उसे डेली अपने लिप्स पर लगा कर सो जाइए, ठीक है।
बिफोर लिपस्टिक भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सही है। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस घर का टोटका बताऊं तो हर एक को ये बात पता भी होगी वैसे कि आप जो दूध आता है उसमें बलाई, अगर आप कोई ऐसा ले रहे हैं दूध गाय भैंस का बाहर से अच्छा मिल रहा है आपको, तो उसकी जो बलाई होती है उसे आप फ्रिज में रख दें ठंडा करके, और अगेन अगर आपको लीमू से कोई एलर्जी नहीं है तो आप वो लेमन के कुछ 2-3 ड्रॉप्स उसमें मिक्स करके उस बलाई में और रात को अपने लिप्स पर लगा कर सो जाएं। उससे ज़्यादा लिप बाम अच्छा मॉइस्चराइजेशन वाला आपको कोई मिल ही नहीं सकता। लाइक दिस इज़ द बेस्ट। आप उसे लगा के सो जाएं, आप सुबह जब उठेंगे अपनी जिस भी वर्किंग ऑफिस में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में इवन जाने के लिए तैयार होंगे तो आपको लिटरली अपने लिप्स सॉफ्ट फील होते हैं। उसके ऊपर सिंपली कुछ भी लगा के आप जा सकते हैं। अच्छा, एक सनस्क्रीन है जो कि हम लोग हमेशा गर्मियों में, जी हमने धूप में निकलना है, हमने बाहर जाना है, गर्मी में निकलना है तो हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। सर्दियों में किस हद तक, और इतना ही ज़रूरी है जितना गर्मियों में ज़रूरी है सनस्क्रीन? बिल्कुल ऐसे ही है। सनस्क्रीन आपके लिए हर टाइम, हर लम्हा, हर वक्त ज़रूरी है। सनस्क्रीन न्यू अमेरिकन गाइडलाइन के मुताबिक 6 मंथ से अबव जो भी बच्चा बच्ची है उसने सनस्क्रीन यूज़ करना है, उसको सनस्क्रीन लगाना है, उसके पेरेंट्स ने लगाना सिखाना है, ठीक है। सनस्क्रीन एवरी 4 आवरली आपने लगाना है, चाहे धूप हो या ना हो। आपने बाहर जाना है या नहीं जाना, आप घर में ही रहते हैं, क्योंकि अक्सरियत जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ माय पेशेंट्स, उनका जवाब ये होता है कि हम तो घर से बाहर धूप की टाइमिंग्स में निकलते ही नहीं हैं, हमने सनस्क्रीन लगा के क्या करना है। सनस्क्रीन का नाम जो है वो सनस्क्रीन ज़रूर है, बट सिर्फ वो सन की प्रोटेक्शन नहीं देता, वो बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक डस्ट से वो आपको प्रोटेक्ट करता है। घर की जो आपको, आप देखते हैं कि आप किचन में चले गए हैं, आपको हीट वो मिल रही है, आपको घर का कोई भी काम, डस्ट आजकल तो वैसे ही इतना ड्राई है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन सब चीज़ों से आपको वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं, इसकी जो लाइट्स हैं, आप कैमरास को फेस कर रहे हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, कुछ भी हो, इवन हर वक्त वो जो हमारे साथ एक और फरिश्ता मोबाइल हमारा रहता है, उसकी स्क्रीन भी हर वक्त हमारे फेस के सामने ही होती है ना। उसको हम ऐसे तो काम कर नहीं सकते, हमने उसे अपने फेस के सामने, देखिए रेजिस तो सब में है ना, तो वो हर चीज़ से आपको सन ब्लॉक, सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप हो ना हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है, दैट्स इट। और ये आप कह रही हैं कि हर 4 घंटे बाद आपने यूज़ करना है, तो फिर आपको फेस वॉश करना है और उसके बाद अगेन इसको अप्लाई करना है। दुनिया का कोई भी देखिए बेस्ट 4 घंटे बाद फेस वॉश, वो तो आप 5 वक्त की जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वजू कर लिया, वजू के बाद जो पानी यूज़ किया, ज़रूरी नहीं है कि फेस वॉश से ही आप फेस वॉश करेंगे अपना। आप सिंपल ठंडे पानी से या नीम गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कीजिएगा, जैसे हम वजू करते हैं, और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर लें, लेकिन उससे पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अच्छा, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सर्दियों में उनको कुछ एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कोई रूटीन आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो ख़ास तौर पे उसके लिए ये प्रोटेक्शन होती है कि आपने जैसे ही आप अपना फेस वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद अपनी स्किन को, जब अभी वो हल्की हल्की सी गीली होगी, वेट स्किन होगी, उस पर आपने अपना मॉइस्चराइजेशन लगा लेनी है। वो मॉइस्चराइज़र अच्छे से जब जज्ब हो जाएगा तब आप अपना सनस्क्रीन लगा लें। आपकी स्किन हर तरह के वेदर को फेस करने के लिए तैयार है। नंबर 1, आपने मेकअप करना है, मेकअप के लिए रेडी हो चुकी है, बाहर जाने के लिए आप बिल्कुल रेडी है। सेंसिटिव स्किन पे किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने बगैर चेक किए नहीं करना, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। इस वेदर में आपकी स्किन क्योंकि ड्राई हो रही होती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ज़्यादा ड्राई होती है, क्रैक्स आने के, किसी भी किस्म के जो है वो एलर्जी होने के चांसेस इस वाले वेदर में बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। सो शुड बी केयरफुल। कोई भी चीज़ खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें जब तक कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स पता ना हो कि ये आपको सूट करता है या नहीं। ठीक है, शादियों का सीज़न है, जैसे मैंने ओपनिंग में भी कहा, तो इस सीज़न में हमारी जो ब्राइड्स होती हैं वो क्या करती हैं बेचारी, वो जी शादी की डेट फिक्स होती है और वो जो चंद दिन होते हैं उसमें फिर वो अचानक से कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट्स करवाना शुरू कर देती हैं कि वो ट्रीटमेंट्स बजाय कि वो स्किन के ऊपर खूबसूरती आए, कुछ निखार और बेहतरी आए, वो स्किन, मैंने बाज़ केसेस तो ऐसे देखे खुदा न खासा वो इतनी ख़राब हो जाती है उनकी स्किन, लड़कियों की। तो ये जो स्किन केयर का जो प्लान है, जिन बच्चियों की शादी होनी है, जिन लड़कियों की, उनको कब इसको स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मेडिकेटेड कोई भी ट्रीटमेंट जब आप लेना शुरू करते हैं ना, तो उसमें अगर आपको एक्नी है, मेलाज़मा है, पिगमेंटेशन है, इस तरह कोई
भी मसला है, स्किन सेंसिटिविटी का इशू है, या फिर अपनी स्किन की रिजुविनेशन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं जो कि एस्थेटिक से ताल्लुक़ रखता है, डर्मेटोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, तो कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो आपको उसके अकॉर्डिंगली बताएंगे कि आपके लिए इस ट्रीटमेंट का इतना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन उसमें आपने प्लीज़ ये देखना है, वो जो डैमेज वाली बात आपने की कि आपका जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि यहाँ डील्स अच्छी थी और कम पैसों में काम हो रहा था, भले डॉक्टर कोई हो भी ना हो, मैंने मिलना नहीं है उनसे, ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ अपना काम करवाना है, तो आप किसी नुकसान का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। और अपने बड़े दिन पर, बिग इवेंट पर हर बंदा चाहता है कि वो बहुत अच्छा लगे, हर एक की ख्वाहिश होती है ये, और ये बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन आपने वाइजली चूज़ करना है कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको डॉक्टर कोई मशवरा दे रहे हैं तो आप उनसे उस बारे में हर तरह से डिस्कस कीजिए, उसे अच्छे से सर्च करें, अपने आप को खुद से भी उस एक्सपेरिमेंट के हवाले करने से पहले आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो 3 से 4 महीने पहले आपने कोई भी ट्रीटमेंट लेना शुरू करना है। ब्राइड टू बी हैं, उसके घर वालों में से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहता है, ग्रूम टू बी हैं, तो आपने कम से कम 3 to 4 मंथ्स का गैप रखना है हर तरह की ट्रीटमेंट के लिए। और इवन ट्रीटमेंट नहीं भी चाहिए, आपकी स्किन को कोई मसला नहीं है, आप चाहते हैं कि जस्ट एक फ्रेश और अच्छा ग्लो आ जाए, आप चाहते हैं कि कोई स्किन के अंदर रिजुविनेशन हो जाए, हमारी स्किन अच्छी बूस्टर्स उसमें लग जाएं, तो इन सब के लिए भी कम से कम 3 to 4 मंथ्स होने चाहिए। कि वो कोई भी काम जो आप पहली दफ़ा करवाने जा रहे हैं उसके लिए आपको एक मरतबा ज़रूर पता होना चाहिए कि 3 से 4 महीने का गैप है, कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मिसहैप हो भी जाता है तो इस ड्यूरेशन में आपकी स्किन रिकवर की जा सके। हाँ, और ये बड़ा अच्छा टाइम बता रही है। हाँ। होता ऐसे ही है ना कि शादी की, अब जी पता है कल मायूं है, परसों मेहंदी है, तो वो लड़कियां फेशियल करवाने चली जाती हैं, फेशियल भी करवा लेती हैं, और उसके अलावा कोई वो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं आया, इसके पर कोई डैमेज हो गया, कोई वैक्स करवाई है, कोई ब्लीच करवाई, पॉलिशर करवाया, किसी से बर्न हो गया। और आजकल आपको पता है मेहंदी से बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल वो पेस्ट हो जाती है या फिर वो बर्न हो के ऐसे आपका हाथ हो जाता है जैसे इस पर कोई तेजाब गिरा है, मेहंदी हमेशा के लिए वो आपके पेस्ट हो जाती है आपकी स्किन के अंदर, सुपरफिशियल लेयर में आपको हर वक्त ही वो परमानेंट ही टैटूइंग बनी हुई हो जाती है। तो प्लीज एहतियात कीजिए, जल्दी के चक्करों में आप ऐसी मेहंदी का इंतखाब ना करें। कौन सा केमिकल वो डाल रहे हैं कि वो बाकायदा वो फिर उतरते, वो हमेशा के लिए उनके बेचारी, उसका रीज़न यही होता है कि जिस तरह का मटेरियल टैटूइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी स्किन पर वो पेस्ट हो जाता है जल्दी और अच्छा कलर, क्योंकि हमारी क्या ख्वाहिश होती है मेहंदी लगी हो तो कलर अच्छा आना चाहिए। सो उस कलर अच्छे के चक्करों में टैटूइंग वाला मटीरियल उस मेहंदी के मिक्सचर में शामिल किया जाता है, और भी ऐसे हार्मफुल केमिकल शामिल किए जाते हैं जो उस वक्त एट द टाइम आपको कलर बड़ा अच्छा दे रहे होते हैं, लेकिन अगर उसने आपकी स्किन पर रिएक्ट कर दिया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप देख रही हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर वो आपके हाथ पर पेस्ट हो जाता है, आपका वो इवेंट भी ख़राब होता है, बाद में भी शादी के बाद जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मैं, आप यकीन करें, अभी मैंने एक न्यूली वेड कपल था, उसको मैंने 7 महीने तक लड़की को ट्रीट किया है, 7 मंथ्स, और उनका मेहंदी का रिएक्शन था उनके हाथों और पैरों दोनों पर। और जिस वक्त वो मेरे पास आई थी उस पर इतने बड़े बड़े आंवले पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर तेजाब गिरा हो या वो जल कर आया हो, और वो सिर्फ मेहंदी थी और कुछ नहीं था। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कोई अपनी शादी के बाद की दावतें अटेंड नहीं की, वो कहीं नहीं, क्योंकि वो इतने हाथ जिसके ख़राब हों उसने कहाँ जाना है। आप सोचें, पाँव हाथ दोनों चीज़ें ऐसी हैं। वो इवन ऐसे स्लीपर पहन कर आई थी और उसमें भी वो तकलीफ में थी, जिस तरह से वो जो 2 पट्टी वाली चप्पलें होती हैं वो भी उन्हें तकलीफ दे रही थी। सो 7 मंथ्स की ट्रीटमेंट के बाद उनके हाथ पाँव निशान स्टिल मौजूद हैं, इस काबिल हो गए कि अब वो कम से कम अपने हाथों पैरों से सुकून से खाना खा सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। जी, और ये आपने एहतियात करनी है, ये इसीलिए आपकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये सेगमेंट इस तरह के रखते हैं। फौरी ग्लो देने के लिए स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के फेशियल्स आजकल मार्केट में आप तो ज़्यादा ही जानती होंगी, तरह तरह के, खासतौर पर ब्यूटी सैलून्स पे हाइड्रा फेशियल हो रहा है आजकल बड़ा, कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई होता है ना कि डर्मेटोलॉजिस्ट हो या ठीक है पढ़ा लिखा डॉक्टर है या पढ़ी लिखी डॉक्टर है, तो समझ में भी आता है कि भाई इसको पता होगा ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर खुदा न खासा कोई खराबी होगी तो सही भी इन्होंने करना। कोई प्रॉपर कॉस्मेटिक कंसल्टेंट ही हो जिसे ये पता होता है, क्योंकि बड़े अच्छे कॉस्मेटिक कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के मुताबिक आपको प्रोडक्ट्स बताते हैं। बट इस तरीके से सैलून्स पे जाके हाइड्रा, बिकॉज़ हाइड्रा फेशियल इज नॉट फॉर द सैलून पर्पस, सैलून के लिए जो सैलून के ही सैलून पे ही हो रहा है, वही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आता ये बात। आप लोगों के पास तो अपनी चीजें बड़ी अच्छी है ना, आप अपनी चीजों को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उन्हीं से बड़ा
बड़ा अच्छा आप इंस्टेंट ग्लो दे देते हैं ना, जैसे पॉलिशर है, ब्लीच है, वो आप यूज़ करते हैं। बट हाइड्रा फेशियल, ये जाने वालों को पता होना चाहिए सैलून्स पे कि हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है, राइट। और मेडिकल ग्रेडेड फेशियल का मतलब ये होता है कि उसमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं जो आपकी स्किन को हार्म ना दें। कहीं ना कहीं आपकी उसका मकसद क्या है, डीपली हाइड्रेट करना है स्किन को, डीपली उसको क्लीन करना, क्लिनजिंग करना है स्किन की। और आपकी स्किन पर जो कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक आपके पोर्स अगर वाइड हुए हुए हैं, आपको एक्नी है, आपको मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, या रिजुविनेशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम मेडिकल ग्रेडेड सिरम्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड है, नायासिनामाइड है, रेटिनॉल है, आपका हाइलुरोनिक एसिड है, और उसी तरीके की विटामिन सी है, ऐसी चीज़ें ही यूज़ की जाती है। क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रा फेशियल्स होते हैं लाइक इन द क्लिनिक्स, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। और हम अपने पेशेंट को साथ साथ गाइड भी करते हैं कि अब आपका फर्स्ट स्टेप हम एलोवेरा से करने लगे, सेकंड स्टेप में हम आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हम भी रिमूव करेंगे, बट किस तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से क्लिनजिंग करके, प्रॉपर क्लिनजिंग होगी और प्रॉपर टूल को यूज़ करेंगे और अच्छी हाइजीन के साथ। सो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखा करें कि क्या ट्रीटमेंट किस जगह के लिए है। अब जैसे एक सेमी परमानेंट मेकअप आपने सुना होगा कि आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो लिप्स हमारे लिए नहीं है। लाइक हम उसके लिए मैं नहीं करना चाहती उसको, राइट। अगर आप लिप्स पे करवा रहे हैं, आप अपने फेस पे बीबी ग्लो करवा रहे हैं, आप लिप टिंटिंग करवा रहे हैं, आप माइक्रोब्लेडिंग करवा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक कंसल्टेंट का काम है, उनका काम है, वो करें। अगर सूट करता है आपके क्लाइंट्स को तो कीजिए। देखिए, अगर किसी अच्छी जगह से, ऑथेंटिक जगह से करवाया जाता है तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का ड्यूरेशन आपका निकल जाता है। बट फॉर द बेबी बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं इसको कभी भी फेवर नहीं करती, ना ही इंडोर्स करती हूँ, और ना ही अपने किसी पेशेंट को मशवरा देती हूँ कि आप जाके बीबी ग्लो करवाएं, लिप टिंटिंग करवाएं। These treatments are not good for the long time because अगर आप बहुत लंबे अरसे तक अपने चेहरे पे फाउंडेशन पेस्ट करवा लेते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि सुबह मेकअप करना है तो रात को अच्छे से उतारना है कि पोर्स में ना चला जाए, और आप एक मेकअप को इंडोर्स करवा रहे हैं, अपने पोर्स के अंदर दाखिल करवा रहे हैं, तो फिर आप सोचें कि वो आपकी स्किन को कैसे छोड़ेगा, वो आपकी स्किन को कहाँ से और कैसे कैसे नहीं डैमेज करेगा। सो मैं इसको फेवर नहीं करती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल जवाद साहब आपके आने का, ऑलवेज वेलकम। इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी करने के लिए, मशवरे बताने के लिए, खासतौर पे ब्यूटी टिप्स हमें देने के लिए, घरेलू